हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल कंप्यूटर के अंदर या बेसिक कोर्स के अंदर हम आज आपको बताएंगे प्रिंटर के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर प्रिंटर के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंटर होता क्या है। ओके, इसके टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ एक बात है वो आपको बता देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए आपको बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को अच्छे से करिए। ओके, तभी आप सफल हो सकते हो। मतलब ये हुआ कि आपको अगर बेहतरीन दिनों के लिए खड़ा होना है तो आपको मतलब जो आपका बैड डे है उससे आपको लड़ना पड़ेगा। तभी आप एक सक्सेसफुल आदमी बनोगे। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट और फोटो को कागज या अन्य कॉपी या प्रिंट करता है और कंप्यूटर के सॉफ्ट डाटा को हार्ड कॉपी में बदल देता है। जैसे अगर आपने अपने सिस्टम में कमांड दिया, आपके पास सॉफ्ट कॉपी था मतलब पीडीएफ में था, आपने सिस्टम में कमांड दिया भाई साहब प्रिंट हो जाओ, तो भाई साहब प्रिंट होगा। आपने प्रिंटर में लगा रखा है कॉपी पेज, तो वो एज ए हार्ड कॉपी में आ जाएगा। तो प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर बहुत प्रकार के होते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले एक प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, उसके बारे में समझते हैं। ये प्रिंटर एक प्रकार अक्षर को प्रिंट करता है। अक्षर बोले तो लेटर। और यह जब प्रिंट करता है तब इस प्रिंटर में काफी ज्यादा मात्रा में आउटपुट आवाज निकलती है। इस तरह के प्रिंटर के में अक्षर को प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं और उस पिन पर अक्षर बने होते हैं और इस पिन से सियासी मतलब सियासी लगे होते हैं जो कि वह किसी पेपर पर छप जाता है। ओके, वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने हिंदी में बता दिया, तो हिंदी में बताने से क्या होता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। ओके, अब बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रिंटर का प्रयोग अब ज्यादातर लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होती है। काफी ज्यादा मात्रा में आउटपुट आवाज आती है। आवाज का निकालना, किसी भी टेक्स्ट को धीरे धीरे प्रिंट करना, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट प्रिंट ना देना इत्यादि बातों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बहुत से लोग अब इसका यूज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी बहुत प्रकार होते हैं। तो जैसे पहला को क्या होता है, एक पहला होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो इसके बारे में जानते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता क्या है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें काफी मात्रा में पिनों की पंक्ति लगी होती है, जो कि यह पिन कागज पर टकराते हैं और टकराने के बाद डॉट के रूप में एक समूह बनाता है और फिर यह समूह का डॉट्स मैट्रिक्स के रूप में समूह बना देता है, जिससे कि एक एक करके टेक्स्ट या चित्र की छपाई हो जाती है। तो कितने सिंपल सी लैंग्वेज में था लिखा हुआ हमारा नोट्स, तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर आप इस नोट को चाहते हो, हमें चाहिए, तो आप हमें डीएम कर सकते हो कमेंट में या हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं, यह प्रिंटर एक बार में एक अक्षर को ही प्रिंट करता है। इस वजह से इसकी गति काफी धीमी होती है, साथ में ही काफी मात्रा में आउटपुट आवाज भी निकलता है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा इस प्रिंटर का यूज नहीं करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लाइन प्रिंटर के बारे में। ये प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, इसलिए इस लाइन प्रिंटर इसलिए हम इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। इस तरह की प्रिंटर को प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी तो नहीं होती है, पर इसकी गति डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से काफी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं ड्रम प्रिंटर।
यह एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें एक एक बेलनाकार ड्रम लगा हुआ होता है और यह ड्रम घूमते रहता है और इस ड्रम के ऊपर अक्षर छपा हुआ रहता है और जैसे ही यह कागज के संपर्क में आता है तो उस पे जाके छप जाता है। ओके, तो ड्रम प्रिंटर इसे कहते हैं। किसान सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं नन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस तरह की प्रिंटर में किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए स्याही मतलब लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यह स्याही मतलब इंक पाउडर या इंक भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रिंटर के द्वारा जब आप किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करते हैं तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही जब ये प्रिंटर चलता है तो ये आउटपुट आवाज़ काफ़ी कम यानी ना के बराबर करता है, मगर ये इम्पैक्ट प्रिंटर में काफ़ी महंगा होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में यही था, हमने आपको बता दिया हिंदी में। इंग्लिश में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं अगला, इनके इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इस तरह के प्रिंटर में किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये कार्ट्रिज में भरा होता है रहता है। जब वूफर के रूप में कागज पर ये इंक पड़ता है तब छपाई होती है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा नहीं होता, लगभग 15 से 20 सेकंड में प्रति कॉपी करता है। तो अभी लेटेस्ट में एप्सन के इस तरह के मॉडल चल रखे हैं और बहुत सारे मॉडल है, ब्रोदर है, कैनन है। ओके, अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। इस तरह की प्रिंटर किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए किरणों का इस्तेमाल करती है। जब हम लोग कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डाटा को प्रिंटर में भेजते हैं तो लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है और इसके अंदर एक टर्नर लग लगा हुआ रहता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। जब ड्रम घूमता है और इसके नीचे से कागज निकलता है तो टोनर कागज पर छपाई करता है। तो ये लेजर प्रिंटर के बारे में था, आप समझ गए होंगे। हिंदी में सिंपल सी लैंग्वेज में है। ओके, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या होता है। दोस्तों बता देते हैं हम आपको एक बात, कि आप ये जो नोट्स लिख पढ़ रहे हो, हम जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको आप कहीं पे जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। जिससे क्या होगा, आपको इन फ्यूचर कभी भी काम दे सकता है। ओके, जैसे हम आपसे टेस्ट लेंगे, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो हम अगर आपसे टेस्ट लेंगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि लेजर प्रिंटर क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इस तरह की प्रिंटर बहुत ही तेज गति से किसी भी अक्षर या चित्र की छपाई करता है। लगभग 1 मिनट में 200 से 250 पेज से भी अधिक प्रिंट कर देता है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर के बारे में। इस तरह के प्रिंटर का स्पीड काफी तेज होता है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जब आप इस तरह के प्रिंटर को प्रिंट करते हो तो काफी कम लागत लगती है। ओके, तो हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर के बारे में बताया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, यहाँ पे भी हमने नोट्स लिख रखा है और यहाँ पे भी लिख रखा है। तो इतना ही था प्रिंटर के अंदर। हमने आपको सारा कुछ बता दिया प्रिंटर के बारे में। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, हम आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।